वो एक मंच पे कवि ने बहुत लंबी कविता पढ़ दी, इतनी लंबी पढ़ दी, वहां बैठा हुआ 150 साल का एक आदमी निमट गया। कितनी सुनेगा आदमी, ये थोड़ी ना सुनाते रहो आप, मंडे रहो। निमट गया अगला, कवि को कोर्ट ले जाया गया। जज साहब बोले, कवि महोदय आपने बहुत लंबी कविता सुना दी, आपकी कविता सुनकर देश का एक वरिष्ठ नागरिक कम हो गया, आपको सजा मिलेगी, वो भी फांसी की सजा मिलेगी, आप अपनी अंतिम इच्छा बताओ। कवि बोला, जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको सुनाना चाहता हूं। कवि का नहीं पता वो क्या कर दे वो, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा चयन अच्छा हुआ। जहां ऋतु गोयल जी और सीता सागर जी ने गीतों की बौछार करी, इस हास्य विराट कवि सम्मेलन में आपने जो प्यार दिया खड़े होकर कविताओं को, मैं आपका आभारी। हास्य में जहां यूसुफ दादाजी ने और हमारे प्रवीण शुक्ल जी ने जो जलवे दिखाए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और दिनेश रघुवंशी जी जो बहुत दूर से चलकर आए हैं, सिर्फ प्यार में चलकर आए हैं, मैं दावा करता हूं जब आप उनके 4-5 मुक्तक भी सुन लेंगे तो यहां पर एक भी ऐसा आंख नहीं होगी जिसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे। और उसके बाद तो सारा जलवा आपको देखना ही है, चाहे वो सुरेंद्र शर्मा जी का हो। आज पूरे विश्व में वो एक पर्याय हैं हास्य के। और संतोष आनंद जी के बारे में जब उनका स्वागत करेंगे तब मैं बतलाता हूं। उससे पहले जो सीता जी ने एक पूरा आसमान पे उठा दिया कवि सम्मेलन, ये आपका प्यार है, ये आपके संस्कार हैं। हम हास्य को सुनकर खुश होते हैं, गीतों को सुनकर खुश होते हैं, लेकिन रूहानियत को सुनकर जो प्रभु से प्यार है उसमें सारे श्रोता झूम उठे। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये है रोहिणी के लोग हैं, या नेता भी हैं, सब लोग बैठे हैं, लेकिन इतना प्यार प्रभु के प्रति आपका है, ये मैं आपके इसको सल्यूट करता हूं। और जब उन्होंने बताया कि ये कविता प्रभु ने ही दी है, दीपक भाई बैठे हैं, आदरणीय हमारे बीच में आई थी अभी चित्रा अग्रवाल जी बैठी हैं, उन्होंने बहुत प्रयास करके इस पूरे हॉल को 10 दिन की मेहनत से इसको ठीक किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। दोस्तों 2 मुक्तक पहले सुनाता हूं और छोटा छोटा करके केवल 10 मिनट का काव्य पाठ करूंगा। बिल्कुल नया मुक्तक है और आप दोनों को समर्पित करता हूं, आप सुनिएगा और आपको अच्छा लगेगा। आदरणीय चाचा जी को भी समर्पित करता हूं। पहली बार लिखा है कि कृष्ण भगवान जी से पूछा, मैं मंच पर ये कविताएं इस प्रकार की कम इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि लोग हास्य पसंद करते हैं, लेकिन अगर रूहानियत की बात हुई तो आप देखिएगा कि कृष्ण भगवान से अक्सर प्रश्न किया गया, आप बांसुरी बजाते हो और इस बांसुरी के स्वरों के अंदर जब भी आप बजाते हो तो ये हमारी सौत हमें लगती है क्योंकि आप हमसे प्यार नहीं करते, बांसुरी से ज्यादा करते हो, ये आपके अधरों पर रहती है। जब राधा जी ने शिकायत की, गोपियों ने शिकायत की, तो कृष्ण भगवान ने पहली बार एक उत्तर दिया। शायद मुझे तो मंचों पर ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला, लेकिन आप सब श्रेष्ठ कवि हैं, आपने सुनी होगी, आपको समर्पित करता हूं कि कृष्ण भगवान ने पहली बार क्या उत्तर दिया, सुनिएगा। मैं संगीत का विद्यार्थी हूं, सरगम सीखी मैंने सा रे गा मा पा धा नी सा। तो कृष्ण भगवान क्या बोले कि ऐसा मत कहो राधे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ऐसा मत कहो गोपियों मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मेरे जितने भी अजीज हैं, चाहे वो गौ माता है, चाहे वो मोर का पंख है, सब लोग, दही माखन मिश्री, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूं। और जब मैं बांसुरी बजाता हूं तो उसके स्वरों में तुम ही तो निकलते हो, लेकिन तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और अब आप सुनिएगा, दिनेश भाई ने मुक्तक सुना और मेरे को आशीर्वाद दिया, बोले अनिल ये मुक्तक कमाल के हैं। मैं 2 मुक्तक पढ़ता हूं, आदरणीय चाचा जी को समर्पित करता हूं, सुनिएगा साहब। और सीता जी ने जो माहौल बनाया है उसी को आगे बढ़ाकर फिर थोड़ी हास्य की कविता सुनाऊंगा, सुनिएगा कि कृष्ण भगवान क्या बोले। विजेंद्र जी सुनिएगा कि 7 सुरों में छिपे सारे प्यारे। वाह, ये जो बांसुरी है इसके सुरों में क्या निकलता है, प्रधान जी सुनिएगा कि 7 सुरों में छिपे सारे प्यारे, वो जिसने भी कहना से प्रीत लगाई, के 7 सुरों में छिपे सारे प्यारे, वो जिसने भी कहना से प्रीत लगाई, कि रेधा के स्वर में छिपा राधे राधे तो मारे के स्वर में छिपी मीराबाई। रेधा और मारे, जब सरगम इधर उधर होती है तो स्वर बनते हैं कि 7 सुरों में छिपे सारे प्यारे, वो जिसने भी कान्हा से प्रीति लगाई, रेधा के स्वर में छिपी राधे राधे तो मारे के सुर में सुनी मीराबाई। कि रेगा में होली का रंग समाया, रे और गा, कि रेगा में होली का रंग समाया, तो गापा को सुनते ही गोपियां आई। रेधा में होली का रंग, रेगा में होली का रंग समाया, तो गापा को सुनते ही गोपियां आई। माँ सारे मिश्री और माँ सारे सरोजो मिश्री सी घोले, जो बांसी की जाई में देवे सुनाई। माँ सारे सरोजो मिश्री सी घोले, जो बांसी की जाई में देवे सुनाई। और पा सारे गामा पा, पा सुन मोर की पाखुरी झूमे,
पासुन मोर की पाखुरी झूमे तो गाने भी गैया की टेरे गुंजाई। पासुन मोर की पाखुरी झूमे तो गाने भी गैया की टेरे गुंजाई। माँ से है माते यशोदा की ममता तो कान्हा ने माखन मटकी चुराई। माँ से है माते यशोदा की ममता, माँ से है माते यशोदा की ममता तो कान्हा ने माखन मटकी चुराई। बहुत गारे अच्छे। और धारे, गारे और धारे, गारे और धारे में गिरधर गूंजत। गिरधर में देखना 4 शब्द आते हैं, गिरधर। गारे और धारे में गिरधर गूंजत, चहु दिशा में ही धूम मचाई। और रेसा से राचे रचे रघुबीरा तो पामा में प्रेम की प्रीत समाई। रेसा से राचे रचे रघुबीरा तो पामा में प्रेम की प्रीत समाई। बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार आपका जो प्यार दिया आपने। आदरणीय संतोष आनंद जी अस्वस्थ होने के बावजूद भी सिर्फ एक फोन पर वो बोले अनिल भाई मेरे को, मैं जरूर आऊंगा। आजकल कार्यक्रम बहुत कम करता हूं, उसके बावजूद भाभी आप जाइएगा नहीं प्लीज, आपको स्वागत में शामिल होना है। केवल हमारा आधे पौने घंटे का कार्यक्रम है। मंजू भाभी आप बैठिएगा, आपका सानिध्य बराबर बना रहे। और 5 मिनट के बाद आप जितना कवि सम्मेलन आगे बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि आपको जो क्षण जहां भी जाओगे ना उससे बेहतरीन यहां होगा, मेरी गारंटी है। आप किसी भी जरूरी काम में चले जाओ उससे बेहतरीन यहां होने वाला, ये मैं वादा करता हूं आपसे। अगर आपकी तालियां बराबर मिलती रही, इन कवियों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही सबसे बड़ी बात है। अब कई बार कवि सम्मेलन में चले जाते हैं, मैं भाई साहब एक बार इतनी मेहनत करी हमने, मैं लगा रहा 1 घंटे, एक कवि ने ताली नहीं बजाई। ये दिनेश भाई लगा रहा कोट पैंट पहन के, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये कवित्री थी दूसरी, बाल खोल के लगी रही 1 घंटे, किसी ने ताली नहीं बजाई। बाल खोलने से ताली थोड़ी ना मिलती है। आखिरी में मैंने एक कविता सुनाई तो पीछे एक बाबा खड़ा, उसने ताली बजाई। मैं बोला बाबा बहुत मेहरबानी, तेरे को मेरी कविता समझ में आई, तूने मेरी कविता पे ताली बजाई। बोला मेरे तेरी एक लाइन समझ में नहीं आई, मैं तो तंबाकू कूट रहा था। तो आप एक बार तंबाकू कूट दो, मुझे पता चल जाए साहब। बस छोटी छोटी हास्य की बात सुनाऊंगा जी। अब हंसे हैं भाई साहब, सारी बात समझ में। कुछ लोग कल भी हंसेंगे कि यार अनिल ने वो बात कही थी, बहुत बढ़िया कही थी। और ऐसे ही विजेंद्र जी थोड़ी ना, ऐसी देश के हमारे इतने बड़े नेता बन गए आज राष्ट्रीय स्तर पर। भाई साहब मेहनत करनी पड़ती है, जिगरा होना चाहिए इस काम के लिए। मेरे को याद है, मैं विजेंद्र जी की बात बताता हूं, मैं 5 मिनट फालतू लेऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ी मस्ती का आलम भी हो जाए। विजेंद्र जी की बात बताता हूं, मेरे ख्याल से दिनेश भाई सन 1913 की बात है, 1913 की। यार मजाक मत उड़ाओ, जब से साथ है मेरा विजेंद्र जी, 125 साल है, दूसरा जन्म है हमारा। 1913 से विजेंद्र जी मेरे साथ मद्रास होटल में डोसा खा रहे थे हम। उड़ाते रहो मजाक, मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मैं झूठ, हाँ डोसे के नाम पे अग्रवाल जी चल दिए। 1913 संजय भाई, 1913 में दोनों डोसा खा रहे, 2 एक चीनी और एक पाकिस्तानी, चारों मिलके खा रहे। थोड़ी देर बाद कॉफी पीने लगे। अब पाकिस्तानी तो अपना हिसाब किताब दिखाएंगे, भाई साहब अपना वो रोब दिखाने लगा। जैसी कॉफी खत्म करी, सारे कॉफी में दूर बैठा हुआ था थोड़ा, पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म करी, कप हवा में उड़ा दिया, 2 गोली मारी कप के, ठा ठा। बोला जिस कॉफी कप में एक बार कॉफी पी लेते हैं हम पाकिस्तानी है, हमारा कोई जवाब नहीं, हम उस कप को तोड़ देते हैं, हम पाकिस्तानी है। विजेंद्र जी देख रहे यार ये क्या हो रहा। उसके बाद चीनी, जैसी कॉफी खत्म करी अपने नीचे की कुर्सी निकाली, हवा में उछाल दी, 2 गोली मारी कुर्सी के, ठा ठा। जिस कुर्सी के ऊपर एक बार बैठ जाते हैं दोबारा नहीं बैठते। अब विजेंद्र गुप्ता जैसी कॉफी खत्म करी, पहली तो मारी चीनी के, दूसरी मारी पाकिस्तानी के। बोले जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं, तालियां थोड़ी है, हाँ ये वाला माहौल चाहिए मेरे को साहब। अब 15 दिन हो गए इनको, ये यूपी की यात्रा से आए हैं, 15 दिन से मेरे से कह रहे हैं यार अनिल भाई मेरे साथ कॉफी पी ले। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं पीऊं कि नहीं, पता नहीं कब निपटा दे आदमी को। हमारे हंसराज जी हैं, बहुत मस्त आदमी हैं भाई साहब, ये मंच के ऊपर वैसे भी बहुत बोलते हैं। इनकी एक बात बता दूं, बुरा मत मानना, शादी हुई इनकी, शादी की पहली रात 1 घंटे अपनी लुगाई से एक शब्द नहीं बोल सके। ये पहली रात 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल सके। 1 घंटे बाद बोले तेरा नाम क्या है, वहां भी छठी हुई थी हरियाणा की, बोली कार्ड पे कि तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। हंसी कहीं से भी निकल सकती है। हमारे हरियाणा में तो अलग अलग अद्भुत बात है। वो हमारे मक्खी मच्छर में हास्य है। वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। मक्खी मच्छर की शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोने लगी। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ, बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट जला दी, तेरा जीजा मर गया। हरियाणा है, हरियाणा में कुछ भी हो सकता है। और आज ज्ञान अग्रवाल जी हैं, चाहे हमारे भाई, हमारे मामा जी हैं, हमारे प्रमोद जी हैं,
ऐसे ही रईस नहीं बना जाता साहब, बुद्धि चाहिए रईस बनने के लिए। आज प्रमोद मामा जी का सारे में नाम है, पैसों में क्यों नाम है? ऐसी थोड़ी ना बने हैं, होशियारी चाहिए। मैं बताता हूं, सन 1900 मेरे ख्याल से 12 की बात है, 1912 में सर मैं अपनी मर्सिडीज लेने गया था, जब चली भी नहीं थी। मैं शोरूम में गया, मैं मर्सिडीज लेने गया। मैंने कहा भाई साहब मर्सिडीज दे दो मेरी। बोला यार कैसे मिलेगी सर, आपको मिल नहीं सकती। मैंने कहा क्यों? मैंने सारी पेमेंट कर दी। बोला यार 5000 कम है तुम्हारी पेमेंट के अंदर। मैंने कहा 5000 कैसे कम रह गए, गलती रह गई होगी तो मर्सिडीज दे दे यार, मैं कल 5000 रुपये ले आऊंगा। बोले नहीं ऐसे नहीं मिलेगी, कंपनी का रूल है, एक बार पूरे पैसे दो। मैंने कहा अच्छा 5000 रुपये लेके आता हूं। मैं बाहर गया, प्रमोद मामा जी मिले। बोले अनिल तू यहाँ कैसे? मैंने कहा प्रमोद जी 5000 रुपये देना, एक मर्सिडीज लानी है। बोला ले 10,000 ले, एक मेरी भी ले आइयो। ये है कोई वो बात थोड़ी ना है। हमारे प्रधान जी नरेश बैठे, संजय बाबू बैठे हैं, कोई मुकाबला नहीं भाई साहब। ये लोग वो हैं जो जलवा दिखा देते, पैसा खर्चो नहीं खर्चो। मेरे को याद है नरेश भाई की बात, हमारे प्रधान जी ने बाजार के सर, मेरे ख्याल से नरेश जी 1856 की बात है। देखो हाँ भर रहे हैं, इतने झूठे आदमी हमने प्रधान बना दिए, हाँ भी भर रहे हैं। मैं तो झूठा हुई, पर कोई नहीं, ये तो चलता है मंच के ऊपर। 1856 की चाहिए जी बात है। ये प्रधान जी और मैं वहां पर बैठे रेल में, उस टाइम रेल चलती नहीं थी, पर एक रेल बनाई हम दोनों के लिए भी, बैठो। हम बैठे उसमें, एक चीनी एक पाकिस्तानी एक ये बैठे हुए। अब चीनी ने क्या करा, 500 का नोट निकाला पाकिस्तानी ने, और ऐसे गोल घुमा के बीड़ी बना के फूंक के फेंक दिया। बोला हम पाकिस्तानी, हमारा जलवा है, हम 500 का नोट तो बीड़ी बना के फेंक देते हैं। अब नरेश बाबू देख रहे हैं, अब ये क्या है, बहुत समझदार आदमी है, एसोसिएशन बहुत बढ़िया चलाते हैं, पैसा खर्चते हैं वहां जरूरत होती है, दान पुण्य हो, कोई और काम हो, लेकिन बेकार में लक्ष्मी का अपमान क्यों करे। अब उन्होंने क्या करा, 500 का नोट बनाया और फेंक दिया पाकिस्तानी ने। अब चीनी 2000 का नोट निकाला, ऐसे गोल घुमाया, मुंह पे लगाया। उस टाइम 2000 के चलते नहीं थे, लेकिन मैं कह रहा हूं तो चलते हैं। 2000 का निकाला और ऐसे मुकुल ऐसे बीड़ी सिगरेट बनाई, तू तो सारे दिन नोटों में खेलता, सुन, ऐसे बीड़ी बना के उड़ा के फेंक दिया। अब हमारे नरेश बाबू चवन्नी खर्चनी नहीं, रोप पूरा दिखाना है। इन्होंने अपनी चेक बुक निकाली, 10 लाख का चेक भरा। ये ज्यादा भी भर सकते थे, पर इनको डर था पास ना हो जाए, इसलिए साइन भी नहीं करे, और मुंह पे लगाया और बीड़ी बनाकर, और उसके बाद भी आपने ताली नहीं बजाई साहब। क्या बात है कि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी। एक अंतिम छंद सुनाता हूं और दिनेश भाई को बुलाता हूं। बहुत अच्छे अनिल। दोस्तों आज का कवि सम्मेलन शुरू से ही जिस ऊंचाइयों पर गया, आदरणीय यूसुफ जी, उसके बाद रितु जी ने जो रचनाएं पढ़ी, आपको लगाओ कि अभी तक का कवि सम्मेलन बेहतरीन हुआ और ये पूरी बुलंदियों तक जाएगा, तो एक बार आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत आशीर्वाद मुझे अनिल, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया। अभी मैंने कांग्रेस की भी बात बताई थी विजेंद्र जी, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं, हम सारे आज भाईचारे के लोग हैं, पार्टी की कोई बात नहीं है। मैं तो अभी केजरीवाल मैं बता रहा हूं, 2 मेडल ओलंपिक में हमारी महिलाओं ने जीते, 2 मेडल ओलंपिक में लाज बचाई हमारी देश की बेटियों ने। प्रदीप भाई आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तक, जो लाई लुगाई लाई वहां से। उसी दिन केजरीवाल साहब ने दिल्ली में एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था। कोई भी बयान दे दो, बयान में क्या हो रहा है। 5 कमरों का फ्लैट था केजरीवाल साहब का, 4 में, एक कमरे में खुद रहते थे, 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे थे। अपनी अपनी सोच है, लेकिन राजनीति की बात नहीं है। मोदी जी जब आए तो उन्होंने घोषणा करी, चारों तरफ घोषणा करी, सुनिएगा साहब क्या करी, कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, वाह बहुत अच्छे, कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। वाह वाह वाह। उसके बाद थोड़े दिन बाद एक और बयान दिया, घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा जब कोई खाएगा नहीं और ना आप खाने दोगे तो ये इतना पैसा देश का क्यों बर्बाद कर रहे हो। बोले अनिल मेरा मतलब दूसरा था, लेकिन ये बात केवल देश में 2 लोगों के समझ में आई, एक नीरव मोदी के, एक विजय माल्या के, कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे, अगले पैक करवा के ले गए। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं सर, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में ले जाते हैं उन दोनों को, और ऐसे अपने सामने बिठा देते हैं जैसे विजेंद्र गुप्ता जी बैठे और ये पंडित जी बैठे हैं, और मंच से एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं हैं। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं,
और अखिलेश, ये पिछले चुनाव की बात बता रहा हूं, एमपी का ये जब इलेक्शन था, और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। क्या करें अगले, ऐसी तैसी हो गई कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। कहीं कोई जीत जाए अगला जब भी पहुंच जाता है। अभी यूक्रेन में भी बोल रखा, भाई तुमसे नहीं समझ रहा हो तो बता देना। 12:30 बजे मोदी जी का फोन मेरे पास अक्सर आता है, मैंने आज वो बात बताई नहीं, बहुत लंबी है। अभी परसों भी दिनेश भाई फोन आया, मोदी जी बोले यार यूक्रेन की लड़ाई हो रही है सोवियत संघ से, रूस से, क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं, एक गोला मार दो। बोले नहीं यार वो दिक्कत पैदा हो जाएगी, गोला ऐसे मारूंगा तो बदनाम हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, आप कह देना कि वो टप्पा खा के उधर निकल गई, मारा तो रूस ने था, कुछ भी कह दो, क्या दिक्कत है? ये बातें होती हैं भाई साहब। मैं आज मेरे से मोदी जी बात करते, धारा 370 मेरे से सलाली मैंने कही हटा दो, राम मंदिर था मेरे से सलाली मैंने कहा बनवा दो, पर कोई यहां पर ये बात कहता नहीं है। मैं अपनी बड़ाई खुद करता नहीं। मेरे से कह रहे थे पद्मश्री ले ले, आज का टाइम था शाम का, ले ले। मैंने कहा नहीं, आज विजेंद्र गुप्ता जी और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मैंने मना कर दी, इतना त्याग कोई कर नहीं सकता। उसके बाद भी ताली नहीं बजाई। अब बस आखिरी चीज सुना रहा हूं मैं कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया वाह कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब अपना स्थान लेता हूं अंतिम पंक्ति पे, आपके हाथ उठा के तालियां बजे साहब, और आपको मस्ती आएगी कि योगी जी ने क्या कहा था कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई। बहुत बहुत आभार। लेकिन बहुत चार पंक्ति के अच्छे। साथ अपना काव्य पाठ समाप्त